गोल्जी कार्य। गोल्जी कार्य की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी कार्य के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टरीन। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधन कहलाता है। गोल्जी कार्य का प्रमुख कार्य है स्रवण। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण है गोल्जी कार्य द्वारा। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1948 में की। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है एंजाइम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम। राइबोसोम की खोज प्लेंड ने 1953 में की। राइबोसोम बने होते आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं 70S राइबोसोम एवं 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70 राइबोसोम और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80 राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। लवक पाया जाता है पादप में। लवक 3 प्रकार के होते आणविक लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वनी लवक, क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। अवनी लवक मुख्य पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। फलों और बीजों को आकर्षण रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पौधों की पत्तियां का रंग होता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियां का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण। पनहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायक करता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है जेन्थोफिल। पपीता में पीला रंग का कारण है केरिकाजित। सेब में लाल रंग का कारण एंथोसायनिक। मिर्च में लाल रंग का कारण है कैप्सिन। गाजर में कौन सा वर्णक होता है कैरोटीन। केंद्रक, रसधानी एवं तारकाएं। केंद्रीय की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउज़र ने 1853 में। कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। केंद्रक का मुख्य भाग है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। रसधानी पाई जाता है पादप कोशिका में। तारकाएं की खोज बोवेरी ने की। तारकाएं पाया जाता है जंतु कोशिका में। कोशिका विभाजन केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन होता है कायित कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनक कोशिका में। असूत्री विभाजन होता है जीवाणु में। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फॉर्मर व मूरे ने। जैव विकास प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुगो डी ब्रोज ने। नेचुरल सेलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस धातु का चुनाव किया था मटर का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता था डब्ल्यू वाटसन ने। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था
हरगोविंद खुराना ने। पृथक्करता सिद्धांत करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। डीएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से। आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोसोम। डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्साइड राइबोसोम में। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियस ओ टाइम्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। डीएनए की श्रृंखला बांधी होती है हाइड्रोजन बंधों से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर आरएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। वनस्पति जगत का बड़ा समूह है थैलोफाइट। थैलोफाइट समूह के पौधा होता है सुकाई। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है बायोफाइट। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है बायोफाइटा को। सबसे बड़ा बायोफाइटा है डाइसोनिया। सबसे छोटा बायोफाइटा है जूओपिक्स। संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है बायोफाइटा में। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है बायोफाइटा। ट्रेटोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा रेडियोफाइटर है एजेलोरा। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। आंतरिक यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है लेमरेरिया। वाष्पोजन में सहायक होता है स्टोमाटा। पौधों की पत्तियां का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों के लाल नारंगी और पीला रंग होता है क्लोरोटिनाइड के कारण। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? स्टुअर्ट बर्गर ने। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। जीवित जीवाश्म है साइकस। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता कहलाता है सत्य फल। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है सत्य फल। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन ब्रह्मदल भी भाग लेते हैं कहलाते हैं असत्य फल। सत्य फल के उदाहरण है मटर आम। असत्य फल है सेब नाशपाती कटहल। सारों फल है सहतूत अनानास कटहल। आम इमली पपीता बैर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फल भित्ति। आम इमली पपीता बैर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फल भित्ति। अमरूद अंगूर सपेता तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरियल। नारियल के खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। फूल पौधों का जनन अंग होता है पुष्प। फल पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों की खेती कहलाती है
फ्लोरिकल्चर। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडपम कार्प्स। सबसे छोटा पुष्प है बुलीफिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफेलिया। पादप ऊतक कोशिका का समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाती है ऊतक। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिचट ने की।